Okay, welcome to Oasis Academy. Today we are going to solve the PYQ of HS second year narration. So जो 2000 में आया था उस चीज़ को देखेंगे। 2001 में जितना नरेशन का सवाल आया था वो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं. So let's dive into the video. The first question, he said to me, when will you go to Delhi? I shall send my brother with you. ये हुआ सवाल. सो नरेशन में ये देखो, ये वाला पोर्शन आप लोग याद रखना, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर कैद है इस पोर्शन को कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड क्लोज. सो एक चीज़ याद रखना, रिपोर्टेड क्लोज का जो टेंस चेंज होता है इट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्टिंग क्लोज. अगर ये रिपोर्टिंग क्लोज का वर्ब, ये सेड वर्ब है ना, अगर वर्ब पास्ट टेंस में हुआ देन ओनली ये रिपोर्टिंग क्लोज रिपोर्टेड क्लोज का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज रिपोर्टेड क्लोज का टेंस चेंज नहीं होगा. तो इस पर डिपेंड करेगा. सो लेट्स लुक एट दिस. सो ही आस्क्ड मी व्हेन आई, तो आंसर दिया गया देखो, ही आस्क्ड. तो इधर पे आस्क लिखने का मेन रीज़न है क्योंकि ये रिपोर्टेड क्लोज का सेंटेंस इंटरोगेटिव है. अगर रिपोर्टेड क्लोज का सेंटेंस इंटरोगेटिव हुआ तो सेड टू के जगह पे हम लोग आस्क लिखेंगे. आस्क्ड मी व्हेन लिखा क्योंकि WH से, अगर WH नहीं होता तो हम लोग इधर पे इफ लिखते हैं. आई वुड गो टू दिल्ली. सो रिमेंबर दिस वन. अगर विल हुआ तो विल के जगह पे हम लोग वुड लिखेंगे. ठीक है. आई वुड गो टू दिल्ली एंड सेड, तो ये एंड सेड है लिखा है, तो हम लोग इधर पे कोमा यूज़ नहीं कर सकते हैं ना. ये दिल्ली के बाद कोमा यूज़ नहीं कर सकते, कंजंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा. एंड सेड या फिर एंड एडेड दैट ये यूज़ कर सकते हो. एंड सेड दैट ही वुड सेंड हिज ब्रदर विथ मी. तो इधर पे ये देखो कौन सा वाला पोर्शन कहाँ हम लोग कर रहे हैं. ये आई है ना, आई के जगह पे ही हुआ, क्यों? बिकॉज ये ही ने कहा है ना. तो ही सेल का होगा शुड, तो ही के साथ बैठता है विल, तो विल का होगा वुड. एंड वुड सेंड हिज मीन्स माई कौन है, तो ही है ना, हीज होगा, हिज ब्रदर विथ मी. किसके साथ भेजेगा? मेरे साथ भेजेगा. तो यू कौन है? मी है. तो इसलिए ही आस्क्ड मी व्हेन आई गो टू दिल्ली एंड सेड दैट he would send his brother with me. So ठीक है. सो सेकेंड नंबर देख लेते हैं. आई आस्क्ड रीता सी व्हाट सी वाज डूइंग. ये भी सिंपल सा है. रीता रिप्लाइड दैट सी वॉज प्रिपेयरिंग हर लेसन. सबसे पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इधर पे आस्क्ड यूज हुआ है तो हमें रिपोर्टेड क्लोज लिखना पड़ेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस पे. तो आस्क्ड के जगह पे हम लोग लिखेंगे सेड टू. आई सेड टू रीता कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा लगा दिया, एंड आफ्टर दैट देखो व्हाट है तो व्हाट ही आएगा. व्हाट अभी मैंने बोला था इंटरोगेटिव पे लिखना पड़ेगा. व्हाट शी वॉज डूइंग, तो ऑब्वियसली क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग. तो इधर पे यू का मतलब होता है रीता. ठीक है. तो कोमा सॉरी क्वेश्चन मार्क दे दिया, एंड आफ्टर दैट सेकेंड वाला पोर्शन का अभी इसे सॉल्यूशन करना है. रीता रिप्लाइड दैट शी वाज प्रिपेयरिंग हर लेसन. तो रीता ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया? दैट शी वाज प्रिपेयरिंग हर लेसन. बस इतना ऐसे लिख सकते हो. रीता सेड, ये रिप्लाई की जगह पे रीता सेड कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा इधर पे लिखा ना, रीता सेड कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा शी वाज प्रिपेयरिंग हर लेसन. सी कौन है? सी इधर पे लिखेंगे आई, एंड आई के साथ एम बैठेगा. पास्ट कंटिन्यूअस विल टर्न इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई एम प्रिपेयरिंग हार कौन है, क्या होगा? माई लेसन. ठीक है. ये सिंपल सा था. नाउ जो 2001 पे जो आया है उसे देख लेते हैं हम लोग. 2001 का फर्स्ट है. रमेन सेड टू द बॉय व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू क्राइंग, बी चेयरफुल. ये सिंपल इंट्रोगेटिव में ज़्यादा आ रहा है सवाल, है ना. आप लोग देखो तो 2001 इंट्रोगेटिव, इस सवाल इंट्रोगेटिव में ज़्यादा आ रहा है. तो ऑब्वियसली सेड टू के जगह पे सिंपल सा आस्क्ड होगा, आस्क्ड द बॉय. इसे हटाने के लिए कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए WH वर्ड दिया है तो व्हाट का व्हाट ही होगा. एंड ऑब्वियसली ये हमेशा इंट्रोगेटिव हो या कुछ भी सेंटेंस हो, एट द एंड इट विल टर्न इनटू सिंपल सेंटेंस. और सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हुआ क्या है? द मैटर
व्हाट द मैटर, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज लगा दिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इस पोर्शन का भी सॉल्व करना है, एंड लगा दिया। व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई लिखा, उसके बाद यू कौन है, द बॉय, तो इसीलिए सब्जेक्ट पहले आएगा ही, व्हाई ही, तो आर यू क्राइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल टर्न इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए वाज क्राइंग, ठीक है, एंड फुल स्टॉप। उसके बाद बी चेयरफुल, एंड क्या क्या बोला रोमन ने, बी चेयरफुल बोला, तो इसीलिए किधर पे क्या लिख सकते हैं, ही, रोमन के जगह पे ही लिख सकते हो, या फिर रोमन भी लिख सकते हैं, ही आस्क्ड, ऑल्सो नहीं लिखने से भी होगा, ही आस्क्ड हिम टू बी चेयरफुल, ठीक है, ऐसे करना है। सो आप लोगों को इनडायरेक्ट पे लाते समय पे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो द सेकंड क्वेश्चन, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी थर्स्टी। सबसे पहले इधर पे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, दैट मीन्स ये कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन है। एंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्टेड है मतलब इम्परेटिव में लिखना पड़ेगा, सिंपल सा चीज़ है। तो आंसर लिख देखो, माई फ्रेंड टोल्ड मी, टोल्ड, माई फ्रेंड टोल्ड की जगह पे सेड लिखेंगे, सेड टू मी, है ना। टोल्ड कब यूज़ होता है, जब रिपोर्टेड क्लोज का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में होता है या फिर असर्टिव सेंटेंस में होता है, और रिपोर्टिंग क्लोज में ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल है। ही वॉज वेरी थर्स्टी, तो ऑब्वियसली ही कौन है, माई फ्रेंड, तो इसीलिए माई फ्रेंड ने कहा ना, मेरे दोस्त ने कहा, तो इसलिए क्या होगा, आई एम वेरी थर्स्टी। आई एम क्यों हुआ, क्योंकि ही वाज है पास्ट, अभी एम का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वाज, एंड वाज का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, एम, सिंपल ये याद रखना है ना। एंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, तो फुल स्टॉप दिया, उसके बाद फिर इस पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन का, रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, तो रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट आया है तो हम लोग क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करते रहना, so I will see you in a next video. Thank you.